एस डी यादव के छठे टाइप को हमने 2 खंडों में डिवाइड किया। पहले खंड में हम उनके एग्जाम्पल को ले रहे हैं और दूसरे खंड में हम उनके एक्सरसाइज को देखेंगे वो अभी मौखिक कैसे कर। तो इसे करने के पहले एक एग्जाम्पल थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपसे हमने कहा 14 में 4 से भाग दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं सर 14 में 4 का भाग न देकर हम पहले 2 का भाग देंगे, उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे। जब आपने पहली बार 2 से भाग दिया तो ये आ गया 7/2। अब यहाँ से यदि इसे करेंगे तो शेष 1, जबकि आप देखिए शेष आपका 2 आना चाहिए। तो हुआ कैसे, ध्यान दीजिए, ये है 14/4। इसका मतलब है कि 2 4 तिहाई 12 प्लस 2। आप पहली बार इस 2 से भाग दे रहे हैं। जब इस 2 से भाग देंगे तो भागफल भी आधा हो गया और शेषफल भी आधा हो गया। अर्थात अब जो 2 से हम भाग देंगे वह जो शेष आएगा वह शेष जो आना चाहिए था उसका आधा है। तो इसी के आधार पर इनके कुछ क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा कि 3 4 3 5 6 7 8 यह हमारी संख्या है। यदि इसे 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। पूर्ण शेष पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप 5 3 7 से दीजिए भाग दीजिए, चाहे 3 5 7 से दीजिए, पूर्ण संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले 3 से भाग दे देते हैं जिससे टेबल थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 3 से भाग दे दीजिए। जब आप 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 1, 3 1 या 3, 1 3 बचा, 3 चौके 12, 1 5 बचा, 5 बार गया, 2 बार गया, 3 दूनी 6, 1 8, 3 6 18। अब 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 दूनी 10, 1 4, 5 दूनी 10, 4 5, 5 9 45, 2 से भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दीजिए। अब 22 आ गया। तो 5 चौके 20, 2 6 50 25, शेष आपका 1 आ गया। फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 त्रिक 21, 1 9, 7 दूनी 14, 5 0, 7 7 49, 1 4, 7 दूनी 14 और 5 नहीं जाएगा। अब पूर्ण शेष की यदि आप बात कर रहे हैं तो यह 5 जो शेष आया, यह आपने संख्या को पहले 3 गुना कम किया, फिर 5 गुना कम किया, तब 5 आया है। अर्थात यदि आप 3 गुना और 5 गुना नहीं करते तो यह शेष आता 5 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात यह शेष आता 75। जो यह शेष 1 आया है इसे आपने 3 गुना कम करने के बाद आपने भाग दिया है, तब 1 आया है। यदि आप 3 गुना न कम करते तो यह शेष फल आता 1 गुणे 3, अर्थात 3। तो पूर्ण शेष आपका 78। तो पूर्ण शेष आपका 78 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इन्होंने कहा किसी संख्या में 5 7 5 7 11 से 5 7 और 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 1 और 10 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में
5 × 7 × 11 अर्थात 385 से भाग दे तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। तो पहले भी मैंने बताया कि वास्तविक शेष में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शेष यहाँ से आएगा वही आप इनके गुणा करके भाग देंगे, वही शेष आएगा। तो यह 10 जो आया है, पहले आपने 5 गुना कम किया, फिर 7 गुना कम किया, तब 10 आया है। इसका मतलब यह शेष होता 10 × 5 × 7 अर्थात 350। यह एक आपने 5 गुना कम करने के बाद भाग दिया है, अदरवाइज यह शेष आता 5 × 1 अर्थात 5। यह 3 आपका वैसे आएगा, इसलिए 358 यह आपका वास्तविक शेष है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 और 8 से भाग देने पर शेष 5 और 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। 4 7 गुना कम करने के बाद हुआ था, तो 7 चौक 28 और प्लस 5 अर्थात 33। अब इस 33 में यदि हम 8 से भाग दें पहले, तो 33 8 4 बार गया, शेष 1। फिर यदि 7 से भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं, इसलिए भागफल 0 और शेष 4। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है किसी संख्या में 9 11 13 9 11 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 0 और 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम पर उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। तो पूर्ण शेष पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही पूर्ण शेष आप निकाल लीजिए। उसके बाद चाहे जिस प्रकार से आप इसे डिवाइड करेंगे, पूर्ण शेष पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह 12 जो है यह कैसे आया है, 12 पहले 9 गुना कम हुआ, फिर 11 गुना कम हुआ, उसके बाद आया है। 0 में यदि हम इनका मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 10 किसी इसके पहले किसी से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए प्लस 10। तो यह हमारा जो आंसर हो जाता है, यह हो जाता है 1198। अब आप क्रम पलट भी दें तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी संख्या में 8 9 10 से भाग देने पर शेष फल 3 4 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 3 5 6 8 से भाग दें तो कितना कितना शेष प्राप्त होगा। तो पहले आप पूर्ण संख्या निकाल लें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 8 × 9 × 10 यह जो है यह बराबर होना चाहिए 3 × 5 × 6 × 8। उसके बाद ही जिस रूल को आप लोग पढ़ रहे हो उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमें बराबर लग रहा है, इसलिए हम चेक नहीं कर रहे हैं। तो 5 यह कब आया है, 8 × 9 × 5 अर्थात 360। 4 कब आया है, 8 चौके 32। 3 इसके पहले किसी से डिवाइड नहीं हुआ, अर्थात ये आ गया 395। अब इसी 395 को जो यह कह रहे हैं कि क्रम उलट दिया जाए,
अर्थात किससे किससे कहें 3 5 6 8, 3 5 6 8। तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 9 5 में 3 से भाग, 1 3 1 शेष 2। 5 से दे दीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 छक्के 30 शेष 1। 6 से दे दीजिए, 6 चौक 24 शेष 2। 8 से दे दीजिए, भागफल 0 शेष 4। अर्थात शेष आपका आ गया 2 1 2 4। यह आपका आंसर। अब इन्होंने एक क्वेश्चन आपसे और पूछा है, अंतिम क्वेश्चन। इन्होंने कहा किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 आते। यदि अंतिम भागफल 114 हो, यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या जो होगी वह होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो पूर्ण शेष आप निकाल लीजिए, ये आपका भागफल तो है, ये आपका भागफल हो गया। अब यह जो संख्याएं हैं इनका गुणा कर देंगे तो यह भाजक है, और पूर्ण शेष निकाल लेते हैं हम लोग। तो 10 5 7 35 गुणे 10 350, और 7 क्या 7 प्लस 3 अर्थात 360 हमारा पूर्ण शेष है। अच्छा, शेष गड़बड़ कर दिए क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं। शेष है 3 1 10, तो भाग का क्रम है 5 7 11, तो एक इसके कारण है, तो यह 5 अर्थात 358 ये हमारा शेष। तो अब आपको वास्तविक संख्या निकालनी है, तो 5 7 35 गुणे 11, 35 गुणे 11 अर्थात 10 गुणे 1, तो 350 प्लस 35, तो आ गया 385। ये भाजक है, भागफल है 114, शेषफल है 358। यह जो रिजल्ट आएगा, यह रिजल्ट आ जाएगा 4 4 2 4 8। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मौखिक क्वेश्चन इस टाइप के करने की कोशिश करते हैं।